हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कमीशन का एग्जाम आने वाला है, सीटेट का एग्जाम आने वाला है। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एचपी कमीशन के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरा ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं मानती हूँ कि जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, लगभग आर्ट्स वाले जो हैं, लगभग सभी को ही ये टॉपिक आना चाहिए और सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन। आपको पता है कि स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई मानी जाती है वो 1857 का विद्रोह जो है वो माना जाता है। आपको पता है 1857 का विद्रोह जो है वो मंगल पांडे नामक एक सैनिक जो था उसके द्वारा बैरकपुर छावनी से शुरू किया गया था। और वो इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि उस टाइम उनको चर्बी लगे कारतूस जो हैं वो यूज करने के लिए दिए जाते थे, जिनका उन्होंने यूज करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए मंगल पांडे जो था उसको फांसी दे दी गई थी। इसीलिए उसके विद्रोह में 1857 का विद्रोह जो है वो भड़क उठा था। तो हम राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत का जो पहला चरण मानते हैं वो मानते हैं 1885 से 1905। 1885 और 1905 के बीच का काल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो भी घटनाएं हुई वो आपको याद रखनी है कि इस काल में क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या जो टिप्स हैं वो इंपॉर्टेंट थे, और उस टाइम पे क्या क्या आंदोलन जो थे वो देश में चल रहे थे। तो आपको पता है कि आजादी के लिए बहुत सारे नेताओं ने अपना संघर्ष किया था। तो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। तो इसकी स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या आपने पूरा नाम याद नहीं रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो आप सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हो एओ ह्यूम, इनके द्वारा जो है वो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और एओ ह्यूम जो थे वो क्या थे? एक अंग्रेज अधिकारी जो अवकाश प्राप्त थे, मतलब सेवानिवृत्त थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का जो प्रथम, अब स्थापना तो हो गई, कांग्रेस की जो एक गठन है उसका मतलब जो सभी नेताओं ने मिलकर एक संगठन तो बना लिया, लेकिन उसकी जो प्रथम बैठक थी या प्रथम अधिवेशन था वो कहां पे हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को बंबई में आयोजित किया गया था। ये जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है ये मैक्सिमम पेपरों में पूछा जाता है कि कहां पर हुआ था और उस जगह का नाम क्या था। तो ये 28 दिसंबर 1985 को बंबई में आयोजित हुआ था। और ये अधिवेशन पहले कहां होने वाला था? ये अधिवेशन होने वाला था पुणे में। पुणे से क्यों बदला गया था मुंबई के लिए? क्योंकि पुणे में उस टाइम हैजा फैल गया था, इसलिए इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था? 1885 में। जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई बस उसी वर्ष कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो हुआ था। और इस अधिवेशन में लगभग 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। आपने ये याद रखना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये हुआ था 1885 में, और लगभग 72 जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया था। पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस थी इसका पहले का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और किसके सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया था? ये बदला गया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है वो बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम में कि किसके सुझाव पर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया गया था। तो ये आपने याद रखना है, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अब ये जो इस अधिवेशन में जो पहला अधिवेशन हुआ था, अब इसके कोई ना कोई तो अध्यक्ष बने होंगे। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें व्योमेश चंद्र चटर्जी तो जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले अध्यक्ष थे। मतलब पहला अधिवेशन हुआ 1885 में बंबई में हुआ और इसका जो अध्यक्षता थी वो की थी ब्रह्मेश चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनके सुझाव पर मतलब कांग्रेस का नाम बदला गया था। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी कई बार बुक पूछ ली जाती है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, या कई बार बुक का नाम आ जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई थी 1901 में। और किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि लगभग सभी एग्जाम में ये बुक पूछ ली जाती है। कई बार बुक का नाम होता है और कई बार राइटर का नाम आता है। तो ये बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? इनको बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया। इनको क्या नाम से पुकारा जाता था? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो ये है दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। अभी हमने पहला चरण पढ़ लिया जो 1885 से 1905 तक का था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, जो शुरू हुआ था 1905 से लेकर 1919 तक। अब इस काल में क्या क्या घटनाएं हुई वो उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली घटना हुई थी बंगाल का विभाजन। आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। और ये जो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अब इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर शोक दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया? जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ बस उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके सुझाव पर इसी दिन को शोक दिवस मनाया गया। अब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था बंगाल विभाजन के टाइम 16 अक्टूबर के वाले दिन शोक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन, ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। 1905 में ये विभाजन हुआ था और 1911 में ये जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया था। अभी आपने बंगाल विभाजन का ये जो 3 मेन टॉपिक हैं ये आपने याद रखने हैं कि उस टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई थी, शोक दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था और कब बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट है अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है ये 1907 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1907 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो है वो हुआ था। और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में क्या था कि जो बंगाल का विभाजन किया गया उसने लोगों ने ये आंदोलन चलाया कि हमने जो अंग्रेजी सामान है उसका बहिष्कार करना है और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को अपनाना है। मतलब हम किसी भी अंग्रेजी सामान का यूज नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान का ही यूज करेंगे और जो अपने देश में बना होगा। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आपने याद रखना है, ये हुआ था 1907 में। और किसके विरोध में हुआ था? ये बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है सूरत विभाजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सूरत विभाजन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि 1907 में ये विभाजन हुआ था। ये विभाजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस विभाजन में कांग्रेस 2 दलों में, नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसी में कांग्रेस जो है वो 2 गुटों में बट गई थी। एक था नरम दल और एक था गरम दल। इसके जो सदस्य थे वो बदल गए थे। आधे सदस्य जो थे वो गरम दल में चले गए थे और आधे सदस्य जो थे वो गरम दल में चले गए थे। नेक्स्ट है इसमें जो गरम दल वाले थे वो लाल बाल पाल। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि लाल बाल पाल कौन से दल से संबंधित? तो ये संबंधित हैं कांग्रेस के गरम दल से। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो नरम दल के नेतृत्व करता थे। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, आपने ये नाम पहले सुना होगा क्योंकि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये कर रहे थे नरम दल का नेतृत्व। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन।
अब मुस्लिम लीग का गठन हो गया, ये हुआ 1906 में। 1907 में सूरत विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इसमें नवाब सलीमुल्लाह द्वारा ढाका में ये जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कर दी गई थी। पहले तो ये जो सभी सदस्य थे, चाहे मुस्लिम थे चाहे हिंदू थे, ये सभी कांग्रेस में ही सम्मिलित थे, लेकिन 1906 में ये अलग होकर इन्होंने अपनी एक लीग बना ली थी। इन्होंने अपना एक संगठन अलग तैयार कर लिया था कि हम मुस्लिम जो हैं वो अपना एक संगठन तैयार करेंगे। तो ये इन्होंने किया था, मुस्लिम लीग का स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह द्वारा 1906 में। आपने याद रखना है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1907 में सूरत विभाजन हुआ। नेक्स्ट है गदर पार्टी। अब गदर पार्टी का गठन कर दिया गया। गदर पार्टी का जो नेतृत्व करता थे, वैसे तो और भी 2 या 3 सदस्य और भी थे जिनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लाला हरदयाल का ही नाम पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी के जो नेता थे या जो स्थापना करता थे वो कौन थे, तो ये थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल का नाम आपने याद रखना है गदर पार्टी के नाम पर। ये 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गांधी जी की भारत वापसी। आपको पता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहां पे भी उन्होंने बहुत जो उनकी द्वारा भेदभाव वहां पे हुए उनको सहन किया और ये भारत वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए, तो उसी दिन 9 जनवरी वाले दिन ही प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जो थे वो भारत में वापस आए थे, इसलिए उस दिन 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन पेपरों में ये पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने याद रखना है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अब हम गांधी जी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो गांधी जी के ऊपर बात करते हैं कि गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज की रचना की गई थी। जो गांधी जी की सबसे फेमस पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी की एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम आपने याद रखना है। क्या नाम है? हिंद स्वराज। नेक्स्ट है इनके द्वारा नवजीवन और यंग इंडिया। यंग इंडिया और नवजीवन नाम की 2 पत्रिकाएं संपादित की गई। तो जो नवजीवन थी उसकी भाषा थी गुजराती और जो यंग इंडिया थी वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट है हरिजन। हरिजन पत्र का प्रकाशन किया गया था इनके द्वारा 1933 में। जो हरिजन है, नवजीवन है, यंग इंडिया है या हिंद स्वराज है, ये सभी इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं और कुछ पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा रचित हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अब इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है महात्मा गांधी जी ने, तो इन्होंने अपनी आत्मकथा कौन सी पुस्तक में लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। इन्होंने ये अपनी आत्मकथा इस पुस्तक में लिखी है, आपने ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है वो बस यहीं पर समाप्त करती हूँ। जो इसके जो अभी हमने द्वितीय चरण पढ़ लिया, अभी वो जो तृतीय चरण है स्वतंत्रता क्या या राष्ट्रीयवादी आंदोलनों का, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपने ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।